ना इधर के ना उधर के, हम हैं साथ खबर के। असर से लाते हैं बदलाव, पक्ष विपक्ष नहीं जन पक्ष में झुका। गुजरात से लाई गई 2 लड़कियां, एक को 50,000 में बेचकर घर बसाया जबकि दूसरी ने मना किया तो दुष्कर्म करके उसकी हत्या कर दी। अकौदिया थाना पुलिस ने महज 48 घंटों में सुलझाया सनसनीखेज हत्या का मामला। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हुआ खुलासा, 3 आरोपियों के उंगलियों के निशान मिले। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार किया। एमपी में भी होता है दूसरे राज्यों की लड़कियों का व्यापार। घर बसाने की बात पर बहलाया, फिर एमपी लाया गया और बिकने से मना करने पर किंजल की हो गई हत्या। 17 वर्षीय किंजल निवासी बलौदा अहमदाबाद गुजरात की रहने वाली थी। यह खबर आपके रोंगटे खड़े कर देने वाली है क्योंकि मध्य प्रदेश में अन्य राज्यों से नाबालिग लड़कियों को लाकर जिस्म फरोशी एवं घर बसाने के नाम पर दलाल सौदा करते हैं मोटी रकम लेकर। बिल्कुल सही सुना आपने, ऐसा ही एक मामला गुजरात अहमदाबाद की बलौदा निवासी 17 वर्षीय किंजल का है। किंजल छोटी एवं वर्षा बड़ी बहन है। इनको यहाँ पर घर बसाने की बात कहकर लाया गया था। वर्षा का तो सौदा 50,000 रुपये में बलदेव सिंह एवं उसकी पत्नी बबली द्वारा कर दिया गया और दोनों पति पत्नी घर गृहस्थी में रहने लगे। लेकिन जब छोटी बहन किंजल की बारी आई बिकने की तो उसने मना कर दिया। उसे क्या पता था कि मना करना उसकी मौत का कारण बन जाएगा। 17 वर्षीय किंजल के साथ 4 दिनों तक दुष्कर्म किया गया। सौदा नहीं जमा तो उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई। दलाल बलदेव एवं पत्नी बबली ने भूरिया और भंवर सिंह निवासी धतूरिया किंजल को बेचना चाहा और उसके साथ दुष्कर्म 4 दिनों तक होता रहा। दुष्कर्म के अलावा किंजल ने बिकने से मना कर दिया तो तीनों ने मिलकर बोलाई जंगल में ले जाकर उसकी पत्थरों से सिर कुचलकर हत्या कर दी एवं मौके से फरार हो गए। इस घटना से हर किसी का दिल दहल गया। सनसनीखेज मामले में पहले बहलाया, दुष्कर्म किया और सौदा नहीं हुआ तो फिर कर दिया अंधा कत्ल। तीनों आरोपियों पर कुल 7 धाराओं में प्रकरण दर्ज कर लिया गया है। इस मामले में जनपद पुलिस ने का कहना है कि और भी आरोपियों को जल्द ही पकड़ लिया जाएगा। तीनों आरोपियों पर कुल 7 धाराओं में प्रकरण दर्ज कर लिया गया है। शुजापुर से पत्रकार धर्मेंद्र कुमार शर्मा की विशेष रिपोर्ट। क्या घटना घटी तुम्हारे साथ में? हमारे उत्तर गुजरात से हम गांव से काम करने के लिए आए थे मोरबी में। तो वो मासा जी मिल गए हमको, बलदेव सिंह। तो उसके साथ हम आए इधर और हमको बेचने की बोल रहा था, लेकिन मैंने तो लाला से शादी कर ली आके मेरे मनपसंद में, लेकिन मेरी बहन को शादी नहीं करा पाई। वो बेचने के चक्कर में थे इसलिए मार दी उसको। तो कितने पैसे में बेचा? किसको? उसको, बहन को। नहीं बेचा, बेच नहीं पाया। मतलब उसको रकम नहीं मिली, पैसे नहीं मिले तो उसने हत्या कर दी। नहीं मिले। हमारे इधर से तो 50,000 रुपए ले लिए मेरे ससुराल से। अच्छा, इनके इधर से 50,000 रुपए लिए इनके ससुराल वाले से। हाँ, तो कौन से जिले का वो? भिलोड़ा। भिलोड़ा गांव है कि जिला? ये जिला अहमदाबाद। हाँ। कौन से प्रांत में पड़ता है ये? गुजरात में। अच्छा, भिलोड़ा। तो ये कब से हो तुम इनके साथ में? अभी आए हम तो 1 महीना हुआ इधर। अच्छा, पहले तो 3 महीने हो गए उधर काम करते थे हम। इसी के साथ में? हाँ। किसके? लाला के साथ में और बलदेव सिंह के साथ में। दोनों ही थे? हाँ। तो ये इसके साथ में कितने दिन हो गए? छोटी थी बहन, ये बड़ी थी? छोटी थी वो। अच्छा, जो इसके साथ में कितने दिन से थी वो परसों के दिन गई है, इधर ही थी मेरे पास में से लेके गया। वो ऐसा बोल के गया मैं इसकी शादी करवाती हूँ। भूरिया आया है जो। कौन सा गांव बताया था उसकी शादी करने के लिए? वो कौन सा गांव मेरे को पता नहीं। धतूरिया। तो उस लड़के को देखा तुमने? हाँ, लड़कों को देखा, लेकिन वो अभी फोन नहीं लगा रहा है जब से। तो वो भी उधर काम करता था कि पहले? हाँ। किधर? मोरबी में। तुम्हारे साथ में ही? हाँ। तो मतलब आशंका यही है कि मतलब मारा किसने? वो बलदेव से ले गया उसके घर से, तो कहाँ गई नहीं मेरी बहन। तो उसी पे शंका, उसी ने मारा। हाँ। है? हाँ? हाँ। तो उसको क्या सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए? सजा मिलनी चाहिए, फांसी भी मिलनी चाहिए। फांसी होना चाहिए। हाँ। क्योंकि जो तुम्हारे साथ में घटना घटी। हाँ। क्या नाम है तुम्हारा? वर्षा। और जो बहन वो शांत हुई उसका? किंजल। किंजल है ना? तुम्हारा कोई है माता पिता नहीं उधर? नहीं है कोई। किसके सहारे रहती थी उधर? उधर मौसी के सहारे रहती थी, पर उधर अकेले कैसे रह सकती, फिर इसलिए इधर कमाने के लिए चले आए हम कि चलो कहीं ना कहीं घर सहारा मिलेगा। कितनी उम्र है तुम्हारी? 19। और बहन की? 17। 17।
क्या कि हमारे साथ में नहीं है लड़की लोग। किसने बोला ये इसने भी बोला था, लाला ने भी बोला था, बुरू ने भी बोला था, बलदेव ने बोला था, उसकी बीबी ने भी बोला था मुझे कि हमारे साथ में लड़की नहीं है। मैंने बोला लड़की बता दो, कभी वो राजी होए तुम्हारे साथ तो हम करवा देंगे, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, पर उनका परिवार कोई भी नहीं है तो तुम ऐसा मत करो उनके साथ। तो इन्हें किसी ने बताया नहीं, मुझे इधर आई जब पता चला तो मैं परसों के रोज इनको खूब बोला कि मुझे फ़ोन पे बात कराओ, तो इन्होंने मुझे फ़ोन पे बात भी नहीं कराया। तो मतलब किस हिसाब से लाए थे, बेचने के हिसाब से लाए थे, क्या करने के? ये क्या मालूम बेचने के हिसाब से लाए थे कि क्या हिसाब से लाए थे। मेरे ऊपर दबाव डाल रहे थे, बोल रहे थे कि कौन डाल रहा था दबाव? बलदेव सिंह। और मुझे फ़ोन पे क्या कह रहा था? बोलता था कि लड़की तुम्हारे साथ में ही है, हमारे साथ में नहीं है कि लड़की। फिर मुझे पता चला तो मैं परसों के रोज बैठी यहाँ पे आई। कैसा है? ट्रेन से? नहीं, बस से आई हूँ। फिर मैं कल इसको देख के गई तो मुझे अच्छा लगा, इधर थी तो फिर मैंने छोटी वाली को देख कर नहीं मिली तो मैंने वहाँ जाके थाने में बोला कि मैं एक लड़की से मिली हूँ, एक से नहीं मिली। कौन सा थाने में गए? अकोदिया थाने में। तो क्या करा, रिपोर्ट डाली क्या? हाँ, ये डाली थी मैंने। किसके नाम? बलदेव के नाम की। कि ये कहीं एक लड़की? मैं इधर आई थी तो इसने बलदेव का बताया था कि बलदेव के पास है एक लड़की, तो मैंने उसके नाम लिखाया था। अभी एक लड़की सुरक्षित है? हाँ, एक लड़की तो है ना? हाँ। वही उसने बयान दिए को तो यहीं रहना चाहती है? हाँ, तो भले खूब रहे वो अच्छे से। कल मैं भी देख के गई तो मुझे अच्छा लगा उसको देख के, पर खाली वो एक लड़की का ऐसा हुआ है उसको। तो इसने जिसने ये घटना मतलब घटित करी उसको सजा मिलनी चाहिए क्या? सजा मिलेगी नहीं तो क्या करे, दोनों को मिलनी चाहिए, उसकी बीबी को और उसको भी। अच्छा, शामिल थे दोनों? दोनों शामिल थे। सबने मेरे ऊपर दबाव डाल रहे थे, उसकी बीबी भी दबाव डाल रही थी मेरे ऊपर। क्या कह रही थी? बोलती थी कि तुम रिपोर्ट करो, ये करो। तो मैंने अब लड़की का सबूत मिले जब भी रिपोर्ट करूँ ना मैं। उसी के पास से बरामद हुई लड़की? हाँ, दोनों आदमी औरत दोनों लेके आए। तुम कहाँ काम करते थे? मैं उधर ही काम करती थी, गुजरात में। कौन सी जगह? गुजरात में 4 रस्ते के पास में लालपुर। नहीं, कौन सा सिटी, कौन सी? कहीं को लगा नहीं यूँ कौन सा सिटी है, जैसे कौन सा? राजकोट लगता है पास में। ये तो जहाँ करते हो वहाँ कौन सी जगह? 4 रास्ता ही है वहाँ। 4 रास्ता कौन सी सिटी में पड़ता है? ये मोरबी में पड़ता है। मोरबी में पड़ता है। क्या कार्रवाई चल रही है? थाना अकोदिया में 1/2022 को सूचना मिली थी कि एक डेथ बॉडी ऐसे जंगल में पड़ी है। उस पे से हमारे थाना प्रभारी और उनके सहयोगी पूरी थाने की टीम घटनास्थल पहुंची। घटनास्थल पे इन्होंने मर्ग को देख के जीरे से मृतका की महिला की लाश थी, जिस पे से जीरो पे मर्ग पंजीबद्ध किया वहाँ मौके पर। एफएसएल अधिकारी, सीनियर महिला डीएसपी और सारे वरिष्ठ अधिकारी वहाँ पर पहुँच के पूरे मौके पे जांच की गई। और जांच करने पर आसपास सघनता से जांच करते हुए ये ज्ञात हुआ कि जो मृतिका है ये किंजर नाम की है और ये गुजरात से आई थी और यहाँ थी। सारे हमारे पुलिस फोर्स ने लगातार बिना समय गवाए अथक परिश्रम करके और उन्होंने पूरा ट्रेस किया कि लड़की कौन थी, कहाँ आई थी, कैसे आई थी। उस आधार पे इसको अज्ञात महिला का नाम ट्रेस किया गया कि ये किंजर नाम की महिला थी और उसकी बहन कौन लाया था, सब लोगों को ट्रेस करते हुए पूरे तथ्यों में प्रकाश आया कि ये गुजरात मोरबी में काम करती थी लड़की और शादी के प्रलोभन दे के इस लड़की को लाया गया था। इसकी बड़ी बहन की भी शादी बलदेव नाम के व्यक्ति ने पैसे लेके 50,000 रुपये लेके शादी करा दी थी वर्षा की लाला से। और छोटी बेटी की छोटी जो बहन थी उसकी भी शादी कहीं न कहीं कराना चाह रहा था और वहीं ये असफल हुआ। और असफल होने पर बलदेव सिंह उस लड़की को सुबह 8 बजे अपने घर से 31 तारीख की शाम को बरसा के पास से ये और इसकी पत्नी दोनों ले गए, जबरदस्ती बैठाल के गाड़ी में ले गए कि चलो मैं आता हूँ बैठाल के, और ले जाके रात भर अपने घर में रखा। और सुबह बलदेव सिंह लड़की को ले जाके जो इसका गोलई का आगे का जो जंगल टाइप का है खेत है वहाँ पर ले जाकर उसके साथ गलत काम भी किया होगा और उसके बाद उसकी पत्थरों से उनकी विवाद को लेकर हत्या कर दी।